बीजेपी नेताओं को थाने में दरोगा ने दी जाति सूचक गालियां। फतेहपुर के असोथर थाने में सत्ता पक्ष के नेताओं की गरिमा को रौंदा गया। रिश्वत न मिलने पर दरोगा ने भाजपा अनुसूचित मोर्चा के नेताओं को गालियां दी और अपमानित किया जातिगत आधार पर। मामला गुरुवार का है, जब भाजपा अनुसूचित मोर्चा के मंडल अध्यक्ष चंद्रभान पासवान और महामंत्री विनोद वाल्मीकि किसी मामले में सुलह कराने पहुंचे थे, लेकिन थाने में मौजूद दरोगा विनोद यादव भड़क उठा। भाजपा नेताओं का आरोप है, रिश्वत न मिलने पर दरोगा ने उन्हें दलाल कहा, उनकी जाति पर अभद्र टिप्पणी की। हम सत्ता में हैं, फिर भी थाने में हमारा अपमान किया गया, जाति सूचक गालियां दी गयीं। अब नहीं बैठेंगे। घटना खबर मिलते ही मंडल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री समेत 2 दर्जन बीजेपी पदाधिकारी थाने पहुंच गए, लेकिन थाना प्रभारी ने भी मामले को हल्के में लिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को एसपी फतेहपुर से मिलने की बात कही है, चेतावनी दी है कि कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन होगा। स्थानीय लोगों का कहना है मामला तूल पकड़ सकता है, जातीय और राजनीतिक संघर्ष को जन्म दे सकता है। पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में। एनडी न्यूज पूछता है, जब सत्ता पक्ष के नेताओं की इज्जत थाने में सुरक्षित नहीं, तो आम जनता का क्या होगा? क्या वाकई रिश्वत न देने पर पुलिस का यही चेहरा सामने आता है? एनडी न्यूज, सच्चाई के साथ आपकी आवाज। असोथर से अमर केसरवानी की रिपोर्ट। पूर्व मंडल अध्यक्ष असोथर। यहाँ पे चंदान जी के पारिवारिक कोई मामला हो गया था। चंदान जी का फोन आया, मैं तत्कालीन घर से मैं यहाँ थाने आया। काफ़ी देर इंतजार करने के बावजूद, सबको फ़ोन लगवाने के बावजूद भी एसओ साहब नहीं निकले। बहुत दबाव बनाने के बावजूद वो निकले और पूरी बात भी उन्होंने नहीं सुनी। और चंदान जी के साथ जो यहाँ पे क्या कहते हैं विनोद कुमार जी हैं, उन्होंने गाली गलौज की बुरी तरह से और बोले कि यहाँ भाजपाइयों की मैं ऐसी तैसी कर दूंगा और बहुत भद्दी गाली दी, भाजपाइयों की बहुत भद्दी गाली दी। उसके बाद और भी कई बातों को लेकर के एसओ साहब जब बात की तो एसओ साहब ने अपने हाथ खड़े कर दिए और कोई भी सहयोग नहीं हो पाएगा। सीओ साहब से आप बात करिए, एसपी साहब बात करिए, मैं कुछ नहीं कर सकता इस विषय में। आपस में हम समझौता कर लिए थे और बाद में हम मोबाइल मांगे तो कह रहा था अभी कुछ नहीं होगा और 5000 रुपये जब तक हमको नहीं दोगे तो हम दोनों लोगों को अभी साल बंद करके फिर बाहर से आए इतना परेशान कह रहे हैं, पूछेगा नहीं। पैसे के पीछे बताओ ना, एक कागज दें साइन करवावत रहे, आप मोबाइल भी रखे रहे, साइन भी नहीं करवा रहे हैं, बना रहे हैं बार बार। हाँ, गाली गलौज कर रहे थे। हाँ, गाली खुद दे रहे थे, कह रहे थे कि हम किसी को नहीं डरते हैं, साले आते हैं भाजपा वाले मादर जो जाते हैं, साले दलाली करते हैं, पहले कहा ठीक है आइए बैठिए और बाद में फिर कह रहा यहाँ से जाना नहीं, रुको नहीं तो ज्यादा करोगे तो भौसले को मुकदमा लिखूंगा, मुकदमा लिख के अंदर कर देंगे। ठीक। मैं चंद्रभान पासवान, असोथर अनुसूचित मोर्चा मंडल असोथर भाजपा। आज मेरे पड़ोस का एक मामला था, एक पासवान वर्ग का और एक रैदास बिरादरी का, जिस प्रकरण को लेकर के मैं यहाँ सुलह समझौता कराने के लिए असोथर थाना आया हुआ था, जिसमें कि यहाँ का कस्बा इंचार्ज विनोद कुमार यादव जी थे और उनके पास में समझौता करवा करके एप्लीकेशन स्वीकार कराने के लिए गया था, जिसमें स्वीकार करने के दोनों पक्ष के मोहर और हस्ताक्षर करने के बाद उसने साफ मना कर दिया। मोबाइल प्रथम पक्ष का रखे हुए था, जो प्रथम पक्ष है अरविंद कुमार गौतम जी का। हमने कहा उसका मोबाइल फ़ोन दे दीजिए, मोबाइल फ़ोन देने से साफ मना कर दिया और उसने ये कहा कि यहाँ जो भाजपा के नेता आते हैं अधिकतर दलाली करने के लिए आते हैं और ये जितने भाजपा के कार्यकर्ता हैं इनकी मैं सबकी माँ छोड़ दूँगा। इन सभी अपमानित शब्दों से हमको नवाजा गया और मैं इसकी कार्रवाई करूंगा। कल हम लोग सभी भाजपा मंडल असोथर के पदाधिकारी एसपी साहब के पास जाएंगे और अपनी बात रखेंगे और इसके लिए प्रार्थना करेंगे। कोई मामला बढ़ता है तो ये लोग कहते हैं कि उसको सॉल्ट आउट करा लो भैया, अगली बार से हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान करेंगे, परंतु वो ज़मीन पर दिखता नहीं है। जब कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ पे आता है तो निरंतर उसका अपमान किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज भी देखिए इस मामले में सुलह समझौता कराने का प्रयास कर रहा था, परंतु इनको जब किसी प्रकार का धन नहीं मिलता है सुलह समझौता में या किसी कार्रवाई में, तो ये लोग भाजपा के कार्यकर्ताओं को अपमानित करने का काम करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कभी किसी को धन दिलाने का काम तो करता नहीं।
इसी वजह से इनका रहा होगा कि कुछ ले लेंगे दोनों पक्षों से। अब उसमें चंद्रभान जी आ गए तो इनकी वजह से उनके कुछ पैसे जो उनको मिलने थे वो नहीं मिल पाए। इसी वजह से इन्होंने चंद्रभान जी का अपमान किया है और चंद्रभान जी के साथ असोथर मंडल का पूरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कंधे से कंधे मिला के चलेगा और ऐसे अधिकारियों को सबक सिखाने का काम भी अब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा।